एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में लास्ट वीडियो में हमने बार डायग्राम के बारे में किया था। आज की इस वीडियो में हम बार डायग्राम का जो प्रैक्टिकल सम्स है उसके बारे में हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग इन द कॉलेज इन डिफरेंट फैकल्टीज इन द ईयर इज गिवन बिलो, रिप्रेजेंट इट अ सूटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे आपको अलग अलग फील्ड्स दी गई हैं, उसमें कितने स्टूडेंट्स काम मतलब कि स्टडी करते हैं उसके रिलेटेड डेटा दिया हुआ है और उसे हमें यहाँ पे ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर कोई भी डेटा हमारे पास होगा तो उसे हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर ऑर्डर में। अगर डिफरेंट थिंग्स प्लेसेस के बारे में हो तो हमें उसे प्रॉपर अरेंज करना पड़ता है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में हम अरेंज कर देंगे। तो सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है कॉमर्स, दैट मीन्स कि सबसे पहले हम लिखेंगे कॉमर्स, देन आफ्टर इज साइंस, उसके बाद आएगा आर्ट्स, then after engineering, law and medical। इस तरह से हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हम इस तरह से प्रेजेंट करेंगे कि एक्स अक्ष पे अब यहाँ पे हम सारी जो फैकल्टीज़ दी गई है वो हम लिखेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने लिखा है इस तरह एक्स अक्ष पे सारी फैकल्टीज़ एंड वाई अक्ष पे ये जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स देगा उसके लिए हम यहाँ पे अप्रोप्रिएट स्केल्स। अब यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि 100 का डिफरेंस है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 100 के डिफरेंस से अब यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 100 to 1300 तक। यहाँ पे इस तरह से हमने लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कॉमर्स, तो अब यहाँ पे हमने कॉमर्स के लिए कितना दिया हुआ है 1300। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक बार ड्रॉ किया और वो बार कहाँ तक लेके गए हम 1300 तक। तो ये हमारा वो फर्स्ट बार। फिर है साइंस, तो यहाँ पे साइंस की स्ट्रीम के आगे हमने कितना विथ दिया गया है 900। तो यहाँ पे 900 तक हम लेके गए और उसके ऊपर बार हमने ड्रॉ किया। फिर है आर्ट्स, आर्ट्स की लेंथ हमें दी गई है 500, तो सेम इट इज़ यहाँ पे हमने 500 के ऊपर यहाँ पे बार ड्रॉ किया। देन आफ्टर इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का हमें यहाँ पे दिया हुआ है 400, तो यहाँ पे 400 के ऊपर हमने यहाँ पे मार्क करके फिर हमने बार ड्रॉ किया। देन आफ्टर इस लो का हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है 300, तो यहाँ पे हमने 300 के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ किया। देन आफ्टर इस मेडिकल कितना दिया हुआ है आपको यहाँ पे 200, तो यहाँ पे इस तरह से हमने 200 ड्रॉ किया। और यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम इस तरह से पेंसिल से उसे हम क्या कर देंगे, ईच बार को हम डार्क कर देंगे। और यहाँ पे हम लिखेंगे स्केल्स पे कि एक्स अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं सारी फैकल्टीज़ एंड वाई अक्ष पे हम क्या ले रहे हैं, वाई अक्ष पे 1 सेंटीमीटर का जो डिफरेंस जो हम बोलते हैं ग्राफ पेपर पे इज इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हमने 100 स्टूडेंट की जो वाई अक्ष पे हमने क्या लिया डेटा इस तरह से लिया है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन कि जब हमें खाली इस तरह का सिंपल डेटा दिया हो तो उसे हम किस तरह से प्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन आफ्टर वी विल ड्रॉ अ ग्राफ। उसके बाद का नेक्स्ट इलस्ट्रेशन दिया कि अगर हमें ईयरली इन्फॉर्मेशन दी गई हो तब हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वो। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग द 5 years इज गिवन बिलो, प्रेजेंट इट इन अ सूटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे आपको ईयरली इन्फॉर्मेशन दी गई 2011, 12, 13, 14 एंड 15 एंड प्रोडक्शन दिया हुआ है 120, 150, 130, 140 एंड 160। अब उसे हमें यहाँ पे ग्राफ पे प्रेजेंट करना है कि जैसा कि आपको पता है कि अगर टाइम बेस्ड प्रोडक्शन हमें ग्राफ दिया हो, मतलब कि अगर ईयरली इन्फॉर्मेशन दी गई तो उसे हमें एज इट इज़ प्रेजेंट करना पड़ता है। तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे हमने सारे ईयर्स लिख लिए 2011, 12, 13, 14 एंड 15 एंड वाई एक्स पे प्रोडक्शन जो दिया हुआ है उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे सारे स्केल्स लिए हैं। यहाँ पे 2020 के गैप का हमने स्केल लिया है 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 एंड 180। तो सबसे पहले 2011 में देखते हैं 120 है, तो यहाँ पे 120 के ऊपर हम मार्क करके फिर बार ड्रॉ करेंगे। देन आफ्टर 2012 में है 150, दैट मीन्स कि वो कहाँ पे आएगा 140 से 160 के बीच में जो डायग्राम है उसके बीच में हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, मार्क किया। फिर 130, तो सेम इट इज़ 120 एंड 140 के बीच में हम इस तरह से बार ड्रॉ करेंगे मार्क करके। देन आफ्टर 140, तो यहाँ पे 140 के ऊपर हम इस तरह से बार ड्रॉ करेंगे एंड 2015 में है 160, तो हमने यहाँ पे इस तरह से इसका बार ड्रॉ किया और ईच बार को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, डार्क कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें दिया हुआ है मल्टीपल बार डायग्राम।
If the data about different place, things, times are collected more than one mutually related characteristics, then such a data can be presented by using multiple बार डायग्राम और एक्सटेंडेड बार डायग्राम। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको कि अगर जब हमारे पास एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हो तब हम जो भी डायग्राम यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड अ मल्टीपल बार डायग्राम। बाय प्लेसिंग द रिलेटेड बार close to each other, if the data are related to time, then the bar diagram is order of time. But when the data are not related to time, they are arranging in ascending or descending order by considering on any one of the characteristics and they are presented on graph। कि जैसा कि हमने लास्ट बार डायग्राम में देखा था कि अगर टाइम बेस्ड है तो उसे हम एज इट इज़ रिप्रेजेंट करेंगे, बट अगर टाइम के रिलेटेड अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसे हम पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, देन आफ्टर हम उसे ग्राफ पेपर पे प्रेजेंट करेंगे। तब यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 25 दिया हुआ है। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स स्टडिंग इन द कॉलेज इन डिफरेंट फैकल्टीज इन द ईयर इज़ गिवन बिलो, रिप्रेजेंटेड बाय द सुटेबल डायग्राम। यहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज दी गई, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ, और बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अरेंज असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे दी गई है कॉमर्स, दैट मीन फर्स्ट रहेगा यहाँ पे कॉमर्स, देन आफ्टर इज साइंस क्योंकि यहाँ पे 500 बॉयज़ एंड 400 गर्ल्स है। उसके बाद है इंजीनियरिंग, 300 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स। देन आफ्टर इज आर्ट्स, तो यहाँ पे 200 बॉयज़ एंड 300 गर्ल्स, एंड देन आफ्टर मेडिकल एंड लास्ट में लो। तो यहाँ पे इस तरह से हम 1 to 6 नंबर पे हम यहाँ पे अरेंज करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष पे सारी जो डिटेल्स है, जो एक्स अक्ष पे फैकल्टीज़ एंड वाई अक्ष पे हम सारी जो ईयरली इन्फॉर्मेशन है वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया और वाई अक्ष पे हमने 100 का डिफरेंस लेके यहाँ पे डायग्राम प्रेजेंट किया। सबसे पहले साइंस में बॉयज़ कितने हैं, 700, तो सबसे पहले हमने 700 का मार्क दिया और उसी के ही पास में गर्ल्स का, तो गर्ल्स कितनी दी गई, 600। तो इस तरह से यहाँ पे हमने डायग्राम जो है वो गर्ल्स का ड्रॉ किया। फिर है साइंस, तो साइंस में हमें दी गई है 500 बॉयज़ एंड 400 गर्ल्स। तो 500 बॉयज़ के लिए हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, सेम इट इज़ उसी के एग्जैक्ट बाजू पास में हमने 400 गर्ल्स का डायग्राम जो है बार जो है वो हमने ड्रॉ किया। देन आफ्टर इज इंजीनियरिंग, 300 बॉयज़ एंड 200 गर्ल्स। तो यहाँ पे 300 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स, तो यहाँ पे इस तरह से हमने बार ड्रॉ किया। फिर आर्ट्स, 200 बॉयज़ एंड 300 गर्ल्स। देन आफ्टर मेडिकल, 100 बॉयज़ एंड 100 गर्ल्स, एंड लास्ट में लो में आएगा 100 बॉयज़ एंड 200 गर्ल्स। अब यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स के जो बार्स है उसे हमने सेपरेट करने के लिए बॉयज़ में हमने डार्क कर दिया और गर्ल्स में हमने लाइंस कर दिए, ताकि हमें पता चले कि बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो डिफरेंस जो है यहाँ पे कौन सा है। ये था इलस्ट्रेशन कि जब हमें सिंपल डेटा दिया तो उसे हमने सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर आफ्टर हमने उसे ग्राफ पे प्रेजेंट किया। अब हमें ईयरली इन्फॉर्मेशन दी गई तो हम किस तरह से उसे ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे। द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 5 ईयर इज गिवन बिलो, प्रेजेंट इट इन अ सुटेबल डायग्राम। अब यहाँ पे डायग्राम में हमें प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो ईयरली इन्फॉर्मेशन तो उसे हमने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। प्रोडक्शन 2011 में, अब यहाँ पे हमने सबका 2020 के डिफरेंस में हमने वाई एक्स पे यहाँ पे प्रोडक्शन एंड सेल जो है वो हमने लिखा है। 2011 में प्रोडक्शन है 120 एंड सेल इज़ 140। तो ग्राफ पेपर पे यहाँ पे हमने 120 एंड 140 प्रेजेंट किया। देन आफ्टर 2012 में 150 एंड 145, तो 150 हमारा आएगा 140 से 160 के बीच में, तो यहाँ पे हमने उसे प्रेजेंट किया है। देन आफ्टर 2013, तो यहाँ पे 130 एंड 140, तो 130 हमारा कहाँ पे आएगा, 120 एंड 130 के बीच में, एंड 140 तो एज इट इज़। फिर 2014 में है 140 एंड 160, दैट मीन्स कि 140 के ऊपर मार्क एंड देन आफ्टर 160 के ऊपर मार्क। 2015 में हमें दिया गया है 160 एंड 150, तो यहाँ पे 160 के ऊपर मार्क और 150 हमारा आएगा 140 टू 160 के बीच में। सो यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट किया। प्रोडक्शन एंड सेल्स को हमें डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग डिज़ाइन में हमने रिप्रेजेंट किया कि ताकि हम उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकें।
सो आज के इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम सिंपल एंड मल्टीपल बार डायग्राम किसे कहते हैं और उसके इलस्ट्रेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो हम सिंपल डिवाइडेड बार डायग्राम, परसेंटेज डिवाइडेड बार डायग्राम के बारे में करेंगे। थैंक यू।